अगला लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन भी जीतेंगे, कराची का मेयर भी हमारा होगा इंशाल्लाह। पीटीआई सिंध के जनरल सेक्रेटरी और पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख ने सिंध असेंबली की कमेटी रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, JIT रिपोर्ट सामने आने के बाद बहुत से लोग मैदान में आ गए हैं। एक करप्ट सियासतदान दूसरे करप्ट सियासतदान को बचाता है। सिंध में अरबों रुपए की करप्शन की गई है। ये अवाम बेनज़ीर भुट्टो की ज़ात के सदक़े में, पीपल्स पार्टी के सदक़े में, जुल्फ़कार अली भुट्टो की ज़ात के सदक़े में वोट देते रहे। लेकिन आज कल पता चला, हमें तो सबको पता था कि इन लोगों ने वोट तो लिया बीबी के नाम पे, लेकिन उसके बाद जो करप्शन की दास्तान अमीर हमज़ा है कि इस 10-11 साल में जो भी बजट खर्च हुआ है उसमें से अगर 2000 अरब हुआ है तो उसमें से 30-65% खा गए। 30-65% इन लुटेरों के हवाले हो गया। और लुटेरों में बड़े बड़े आज सिंध के अवाम कह रहे हैं, और इस JIT ने बेनकाब कर दिया है जरदारी माफिया का चेहरा। JIT रिपोर्ट के बाद वो कहते हैं ना, न खपे न खपे, नारा लगना शुरू हो गया कि करप्शन न खपे। सिंध का नारा बन गया है, करप्शन न खपे, करप्ट हुक्मरान न खपे। सिंध में अरबों रुपए की करप्शन की गई है। ओमनी जरदारी माफिया की ट्रांजैक्शन के असरात आम आदमी पर पड़ते हैं। अवाम की फलाह बहबूद का पैसा करप्शन के जरिए हुक्मरानों ने हड़प किया। नवाज शरीफ के लोग कह रहे हैं कि करप्शन पे सजा नहीं हुई करप्शन पे। तो क्या वन व्हीलिंग पे सजा हो गई? वन व्हीलिंग कर रहे थे क्या लाहौर में, कि 7 साल सजा हो गई? इस दफ़ा तो बाज़ाब्ता बाकायदा तौर पे लिखा कि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई है 7 साल की। 7 साल की कोई जेब काटने पे सज़ा नहीं हुई है कि जेब कुतरे थे, जेब काट ली, 7 साल के अंदर कर दो। उन्होंने भी कौमी ख़जाने लूटे हैं। और अभी तो 16 रेफरेंस JIT ने कहा है कि 16 रेफरेंस दायर करो। मुझे लगता है ये 160 रेफरेंस दाखिल होंगे जो सूरत हाल है। चूँकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो एक JIT की रिपोर्ट आई है। अभी तो मैं कहता हूँ JIT बननी चाहिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 10 साल में 11 साल में जिस अंदाज से उन्होंने पूरे देखें, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स आती रहती हैं, इधर लूट गया, यहाँ लूटमार हो गई, इधर हो गई, उधर हो गई। मैं कहता हूँ पूरी फाइनेंस डिपार्टमेंट से जो 10-11 साल में जो बजट निकला है उसके ऊपर JIT बननी चाहिए कि कहाँ चला गया। बड़े बड़े किरदार आएंगे। अभी 11 साल के सिंध हुकूमत के बजट अखराजात की तहकीकात के लिए JIT बनाई जाए। 10 सालों में 3000 अरब से ज्यादा बजट में अरबों रुपए की करप्शन की गई। सिंध हुकूमत ने 11 सालों में अवाम के साथ जो जुल्म किया है, हकीकत अवाम के सामने लाई जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, इस चाचा चीनी के खानदान से आपका क्या ताल्लुक है? ओमनी ने भी ग्रो किया और साईं मुराद अली शाह साहब ने भी ग्रो किया। आज मैं पूछना चाहता हूँ, 11 साल इसके सूबों के हज़ारों अरब रुपए का हिसाब मुराद अली शाह साहब आपको देना पड़ेगा। ये तो JIT आ गई, आप पे भी 3 रेफरेंस तो आ रहे हैं। सब्सिडीज़, जाली सब्सिडीज़ दी मुराद अली शाह ने, उसका रेफरेंस आएगा। बेच दी, वो कहते हैं ना OLS पे बेच दे, इन्होंने भी बेच दे। मुराद अली शाह बेच दे, शुगर मिल बेच दे, दादू शुगर मिल बेच दे, ठट्टा शुगर मिल बेच दे। लेकिन किसको? सिर्फ चाचा चीनी को बेच दे, ओमनी को बेच दे और किसी को ना बेच दे। अब सिंध का पैसा था ये, और आप बोलते हैं कि JIT में क्या हो गया? इंशाल्लाह पीछा किया जाएगा, एक रुपए का हिसाब लिया जाएगा कि ये बड़ी बड़ी समरियां आपने अंदर मजीद के लिए, कैप्टिव पावर के लिए समरी दे दो, पैसे शुगर मिल बेचनी है दे दो, पैसे देने हैं दे दो, आफाक हैदर शाह की कंपनियों को पैसे देने हैं दे दो, लेकिन अगर RO प्लांट वालों की तनख्वाह देनी है नहीं दो। मैं आज पूछना चाहता हूँ, आफाक हैदर शाह वजीर आला सिंध क्या लगते हैं? मंछर झील के RO प्लांट्स बंद हैं। 11 साल के अरबों रुपए का हिसाब मुराद अली शाह को देना होगा। मुराद अली शाह के खिलाफ भी रेफरेंस आएगा। मैं कहता हूँ नए पाकिस्तान में इंशाअल्लाह कोई चोर डाकू पार्लियामेंट के पीछे नहीं छुपने देंगे। कराची से कश्मीर तक जो भी करप्शन हुई है उसमें ओमनी ग्रुप और जरदारी ग्रुप माफिया का बहुत बड़ा किरदार था उसके अंदर। और मैं समझ सकता हूँ कि सिंध के अवाम के पास तो अपनी झोंपड़ी भी नहीं है, सिंध के अवाम के पास तो घर भी नहीं है, लेकिन इन ग्रुप के महलात खड़े हो चुके हैं और ये गरीबों के हकूक़ पे डाके डालकर ये महलात खड़े किए गए हैं। करप्शन से तामीर होने वाले इंशाअल्लाह
ये सारे महल्ला जमी बोस होंगे और इंशाल्लाह ये काम तहरीक इंसाफ करेगी। हमने इंसाफ देना है। इस्लाह ठेके पर दिए गए, गरीब आदमी नीचे और एजाज जाखरानी जैसे लोग ऊपर जा रहे हैं। रक्षा, फालूदा और रजाई वाले इन्हीं के निकले। तहकीकात करवाएंगे, पटवारी से जरदारी तक किसी को नहीं छोड़ेंगे। जालिमो जवाब दो, JIT का हिसाब दो। सिंध के हुक्मरानों जवाब दो, चोरी का हिसाब दो। सिंध के हुक्मरानों डाकुओं जवाब दो, ओमनी ग्रुप का हिसाब दो। हिसाब हम मांगेंगे आपसे। बाकी बात यह है कि आज हम इंशाल्लाह सिंध के अवाम से कहते हैं कि हम इनको बेनकाब करेंगे। इनके पेपर्स लेके सिंध के गांव-गांव में जाएंगे। हर अस्पताल के सामने GIT की रिपोर्ट बताएंगे कि ये अरबों रुपए खा गए, आपके दवाई नहीं है। स्कूल के सामने बताएंगे जो बच्चे ज़मीन पे बैठे हैं कि तुम ज़मीन पे बैठे हो, ये अरबों रुपए वहाँ चले गए हैं। तो GIT के ज़रिए इन्होंने पूरे सिंध को लूटा है। GIT के ज़रिए इनके महल बन गए, सिंध के आम आवाम की झुग्गियाँ भी तबाह हो गई। और मैं समझता हूँ कि GIT में जिस अंदाज से इन्होंने, एक माफिया थी, एक माफिया के तर्ज के ऊपर अनवर मजीद, जरदारी, बैरिया, ये एक नेक्सस के ज़रिए ये लोग आगे बढ़े।